बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आपके साथ कुछ और प्रैक्टिस के लिए ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स के साथ, और आपको पता है कि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं मैट्रिक लेवल के लिए भी, इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी ट्रांसलेशन का टॉपिक, और बीए लेवल के लिए भी। तो मैं पहले भी कहा करता हूँ कि मीडियम लेवल के, दरमियाने लेवल के डिफ़िकल्टी वाले ये पैराग्राफ्स हैं जो इंटरमीडिएट के पेपर्स में आए हुए हैं, और ये जो है दोनों लेवल्स पे, मैट्रिक लेवल्स पे भी कारगर हैं और जो है प्रैक्टिस फराहम करते हैं बीए लेवल पे भी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 करने जा रहे हैं जी। ये पैराग्राफ पहले मैं पढ़ता हूँ। अब हम एक आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में अभी तक आज़ाद कौमों के खसाइल पैदा नहीं हुए। हम अपने रोज़मर्रा के लेन देन में ईमानदारी से काम नहीं लेते। कारखानादार ने जो माल पहली दफ़ा बनाया दूसरी दफ़ा ना बनाया, और ना ही गाहक को म्यारी माल दिया। मुलाजिम पेशा हैं तो उन्हें पिछले कई बरसों से बददियानती की आदत पड़ चुकी है। हमें चाहिए कि अपना जायज़ा लें और इन अफ़ाल से बचें। ये देखें जी, मीडियम लेवल की डिफ़िकल्टी से थोड़ा ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया है इसमें। चलें जी, चलते हैं, इसको करते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। इसका पहला सेंटेंस आ गया जी, हम एक आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हैं, ठीक है ना। अब ये जो है फ्री कंट्री, आज़ाद मुल्क आप कह सकते हैं, और फ्री कंट्री के साथ बाशिंदे होते हैं इनहेबिटेंट्स, ठीक है ना। और आप यहाँ पे सिटीजन्स का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लिबरेटेड कंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट कंट्री भी कह सकते हैं। देखते हैं जी, अब वी आर द इनहेबिटेंट्स, हम बाशिंदे हैं ऑफ अ फ्री कंट्री, एक आज़ाद मुल्क के, इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है ना। ये भी यूज़ किया जा सकता है। आगे चलते हैं। मगर हमें अफसोस से कहना पड़ता है, अरे अफसोस होता है रिग्रेट, ठीक है, सैडनेस, रिग्रेट के साथ हमें कहना पड़ता है। खसाइल, खसाइल कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना। आज़ाद कौमों के, फ्री नेशंस, ठीक है, हमें नहीं पैदा हुए, हमने अभी एक्वायर नहीं किए, हमने अभी हासिल नहीं किए, ठीक है ना, गेट नहीं किया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। बट वी से इट विद रिग्रेट, अफसोस से साथ, मगर हमें ये कहना पड़ता है दैट के हम में अभी आज़ाद कौम के, दैट वी हैव नॉट एक्वायर्ड, हम पैदा नहीं हुए, वी हैव नॉट एक्वायर्ड, ठीक है ना, द ट्रेट्स खसाइल, द ट्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, ठीक है ना, फ्री नेशंस, इंडिपेंडेंट नेशंस के हमारे अंदर खसाइल पैदा नहीं हुए, ठीक है जी। ये आगे चलते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा के लेन देन में ईमानदारी से काम नहीं लेते। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है जी, नहीं लेते हैं, पीछे भी नहीं किए हैं, नहीं हुए हैं, तो इस सेंस में चल रहा है जी। रोज़मर्रा का रूटीन लेन देन होता है, डीलिंग को कहते हैं आप, लेन देन, ठीक है। ईमानदारी ऑनेस्टी को बोलते हैं, ठीक है ना। काम नहीं लेते, हम एक्सरसाइज नहीं करते ऑनेस्टी को, ठीक है। आगे देखते हैं जी। वी डोंट ऑब्जर्व, नहीं करते, ये भी ठीक है। वी डोंट ऑब्जर्व ऑनेस्टी इन आवर रूटीन रोज़मर्रा डीलिंग्स, मामलात, लेन देन, इसमें हम ऑनेस्टी से, हम ईमानदारी से काम नहीं लेते। आगे चलते हैं जी। कारखानादार ने जो माल पहली दफ़ा बनाया, ठीक है ना, एक दफ़ा वंस जो उसने मैन्युफैक्चर किया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने, एक प्रोड्यूसर ने, ठीक है ना, तो सेकंड टाइम उसने ना बनाया, ठीक है ना, दूसरी दफ़ा उसने ना बनाया, और ना ही गाहक को म्यारी माल दिया। स्टैंडर्ड गुड्स, स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को नहीं दी उसने, ठीक है। ये जो है ना पास्ट में आ जाता है, क्योंकि ये पास्ट का बता रहा है कि ये पास्ट में ये प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। चलें जी, इसको देखते हैं, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। द प्रोड्यूसर डिड नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट सेकेंड टाइम
ठीक है ना, दूसरी बार ऐसी नहीं बनाई जैसी पहली बार बनाई थी। विच ही हैड, देखा ना इसमें, क्योंकि एक पास्ट है एक उससे पहले का पास्ट है, तो वो जो उससे पहले का पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में जाता होता है। ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, द प्रोड्यूसर डिड नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट सेकंड टाइम, दूसरी बार उसने वो प्रोडक्ट नहीं बनाई, विच ही हैड मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट टाइम, जो उसने पहली बार बनाई थी। एंड ऑल्सो डिड नॉट, और ना ही ग्राहक को म्यारी माल दिया, एंड ऑल्सो डिड नॉट सप्लाई, दिया मतलब सप्लाई किया, स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है ना, म्यारी माल, टू द कस्टमर, ग्राहक को। आगे चलते हैं जी। मुलाजिम पेशा हैं तो उन्हें पिछले कई बरसों से बदयांती की आदत पड़ गई है। मुलाजिम पेशा एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना, बदयांती डिसऑनेस्टी, और आदत पड़ जाना मतलब अकस्टम टू हो जाना, ठीक है ना, गेट अकस्टम टू हो जाना। चलिए जी इसको देखते हैं। इफ़ दे आर एम्प्लॉयर्स, अगर वो मुलाजिम हैं तो दे हैव बीन अकस्टम टू, उनको आदत पड़ गई है, देखिए ना परफेक्ट है ये, टू डिसऑनेस्टी, बदयांती की, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, पिछले कई सालों से, ठीक है ना, कई बरसों से, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। आगे चलते हैं। हमें चाहिए कि अपने अफ़ाल का जायज़ा लें और अपना जायज़ा लें और इन अफ़ाल से बचें, ठीक है ना। अपना जायज़ा लें मतलब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, सेल्फ एनालिसिस करें और अवॉइड करें, बचें, ठीक है। रिफ्रेन करें, फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम भी लगता है, इन अफ़ाल से, दीज एक्शंस, दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है। देखें जी, वी शुड मेक आवरसेल्व्स अकाउंटेबल, हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए, ठीक है ना, अवॉइड और बचना चाहिए सच प्रैक्टिसेस, इस किस्म की मामलात से, इस किस्म के अफ़ाल से जी। ये तो था जी आपका पैराग्राफ नंबर 10, और अब करते हैं जी पैराग्राफ नंबर 11। देखें जी उसमें हमारे पास क्या है जी, हमारी ख्वाहिश है, ख्वाहिश कहते हैं विश को, डिज़ायर को। चलें पहले ये पढ़ लेते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल अमन कायम हो और वहाँ के लोग तेज़ी से तरक्की करें, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब वहाँ की हुकूमत अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए दिन रात कोशिश करे। अब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में पूरी तरह हिस्सा ले। अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद दुनिया को इनके साथ ताउन करना चाहिए। हर किसी भी मुल्क को अब अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हर मुल्क को अफ़गानिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए जी। इसका अब सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं जी। जी पहला सेंटेंस हमारे पास आ गया, हमारी ख्वाहिश है, ख्वाहिश होती है डिज़ायर, विश, ठीक है, कि कायम हो जाए, इस्टेब्लिश कर जाए, मुकम्मल कंप्लीट, अमन होता है पीस, यानी कंप्लीट पीस इस्टेब्लिश कर जाए, ठीक है ना। ये शुड का इस्तेमाल होना चाहिए, एंड और के वहाँ के लोग तेज़ी से तरक्की करें। तरक्की करना होता है मेक प्रोग्रेस, ठीक है ना, तेज़ी से होता है रैपिडली, स्विफ्टली, ठीक है। देखते हैं जी अब, इट इज़ आवर डिज़ायर, ये हमारी दैट कंप्लीट, ये ख्वाहिश है, दैट कंप्लीट पीस शुड बी एस्टेब्लिश, ठीक है ना, शुड भी आ गया, ये होना चाहिए अफ़गानिस्तान में, मुकम्मल तौर पर अमर कायम होना चाहिए, इस्टेब्लिश कायम के मीनिंग में आता है, एंड पीपल लिविंग देयर, और वहाँ, ठीक है ना, एंड इट्स पीपल भी कह सकते हैं, या द पीपल लिविंग देयर भी कह सकते हैं, इट्स पीपल और पीपल लिविंग देयर शुड मेक, वो भी करें रैपिड प्रोग्रेस, तेज तरक्की, तेज़ी से तरक्की करें, ठीक है जी, ये हो गया। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है, ठीक है ना, ये पॉसिबल, यानी मुमकिन होता है पॉसिबल, सही ना, एट दैट टाइम, उसी वक्त, ठीक है ना, बट होगा लेकिन के लिए। और हुकूमत अपने मुल्क के हालात को बेहतर बना, हुकूमत होती है गवर्नमेंट, मुल्क के हालात होते हैं जी कंडीशन ऑफ कंट्री, सिचुएशन इन कंट्री भी हो सकता है, इम्प्रूव करें, बेहतर बनाना, दिन रात, डे एंड नाइट, और कोशिश करें, ट्राई करनी चाहिए हुकूमत को। इसको देखते हैं जी, बट दिस विल ओनली बी पॉसिबल, ये उसी वक्त मुमकिन है, दिस विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन, जब वहाँ की हुकूमत मुल्क के हालात बेहतर बनाने के लिए, व्हेन द गवर्नमेंट देयर, गवर्नमेंट वहाँ की हुकूमत, शुड ट्राई डे एंड नाइट, वो दिन रात क्या करे जी, कोशिश करे, शुड ट्राई डे एंड नाइट टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने की, द सिचुएशन, हालात को या हालत को, ठीक है जी। आगे चलते हैं फर्दर। अब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का फर्ज है, नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ,
ठीक है ना। और ये जो तरक्की याफ्ता होते हैं एडवांस्ड कंट्रीज़, ठीक है, उनकी ये अब फ़र्ज़ है के लिए होता है, ड्यूटी है उनकी कि वो अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में, तामीर नौ होता है रीबिल्डिंग, ठीक है ना, रीबिल्डिंग, दोबारा से बिल्ड करना, नए सिरे से तामीर, रीबिल्ड करना, पूरी तरह हिस्सा ले, कंट्रीब्यूट फुली, हिस्सा लेना का मतलब कंट्रीब्यूट करना, और पूरी तरह फुली, ठीक है जी। इसको देखते हैं। नो इट्स द ड्यूटी ऑफ एडवांस्ड कंट्री टू कंट्रीब्यूट फुली, कि फुली कंट्रीब्यूट करें, तामीर नौ में पूरी तरह हिस्सा लें इन रीबिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की तामीर नौ में। जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अफगानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद, नुमाइंदा होता है जी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, हुकूमत, और वजूद में आना जी इस्टेब्लिश हो जाना, बन जाना, इस्टेब्लिश हो जाना, कि दुनिया ताउन करे, दुनिया को चाहिए सपोर्ट करे, ठीक है जी। अब इसको करते हैं। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, वजूद में आने के बाद, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, नुमाइंदा हुकूमत, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के वजूद में आने के बाद, अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद, इन अफगानिस्तान, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड इसके साथ ताउन करना चाहिए। शुड, चाहिए के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी चाहिए होगा, सपोर्ट इट। आगे चलते हैं। किसी भी मुल्क को अब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। नो कंट्री शुड, नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए आगे, फिर शुड, नो कंट्री शुड, अब मुदाखलत करना होता है इंटरफेयर करना, ठीक है ना। और अंदरूनी मामलात क्या होते हैं जी, इंटरनल अफेयर्स। नो कंट्री, अब है ना, किसी भी कंट्री को नहीं, नो कंट्री, किसी भी मुल्क को नहीं, अब नो कंट्री शुड इंटरफेयर, के ये वो मुदाखलत करे विद द इंटरनल अफेयर्स, किसके साथ, उसके जो अंदरूनी मामलात हैं। किसी भी मुल्क को अब जो है ना अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान, ये इस तरह से हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये हमने आगे भी अभी एक लाइन बाकी है। हर मुल्क को अफगानिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। सोचना होता है थिंक करना जी, बेहतरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। हर मुल्क को, एवरी कंट्री को, ठीक है जी, एवरी कंट्री शुड थिंक ऑफ द बेटरमेंट भी, इम्प्रूवमेंट भी एक ही चीज़ है, ऑफ अफगानिस्तान। ये जी शुड का ज़्यादातर इस्तेमाल था इसमें, ये देखना है। टेंसेस के अलावा शुड का भी इस्तेमाल अक्सर आ जाता है, इसलिए इसका भी जहन में रहे। आगे जी चलें जी, ये आपके पैराग्राफ्स दोनों ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक के लिए आला तालीम की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।